खाते भी नहीं खाते। अच्छा, चाउमीन और वो मोमो ये उसी से होता है, ये समझ लो। पीएम ने 11 टीबी मरीजों को लिया गोद, प्रदान की पोषण पोटली। टीबी को हराने के लिए जन सहभागिता एवं जागरूकता जरूरी, डीएम। जिलाधिकारी श्री जितेंद्र प्रताप सिंह ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में 11 रोगियों को पोषण पोटली प्रदान की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने टीबी को समाप्त करने का राष्ट्रीय लक्ष्य वर्ष 2025 तक निर्धारित किया गया है और इसे केवल सरकारी प्रयासों से नहीं बल्कि जन सहभागिता और व्यापक जागरूकता से ही पूरा किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि क्षय रोग का समुचित इलाज संभव है और यह कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। समय पर पूरी दवा लेने और पौष्टिक भोजन से मरीज स्वस्थ जीवन की ओर लौट सकता है। पौष्टिक खाना खाना है और खराब वाला खाना नहीं खाना। कौन कौन सी चीजें खराब है? हाँ, ये नहीं खाना है। और खाना है चना है, दाल है, सत्तू है, गुड़ है, ये खाना खाना है। देसी अनाज खाने तो स्वस्थ हो जाएंगे, कोई खास बात नहीं है। पहले टीबी का सोचो क्या जमाना था, लोग भागते थे टीबी के वाले को देख। हम भी आपसे मिल रहे हैं तो दो काम करने हैं, दवाई लगातार खानी है 6 महीने। ये नहीं थोड़ा असर कम हो गया छोड़ दिया, नो, दवाई लगातार खानी है 6 महीने। और दूसरा पौष्टिक भोजन करना है, बाहर का सड़ा गला नहीं खाना है कुछ भी। हर ठेले जा खड़े हो गए। जयराम जी की चलो। यह केवल एक व्यक्ति का नहीं पूरे समाज का लाभ है। जिलाधिकारी ने कहा कि इस अभियान में समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी आवश्यक है। आम नागरिकों के साथ साथ निजी चिकित्सा संस्थानों, औद्योगिक इकाइयों और स्वयंसेवी संगठनों को आगे आना चाहिए। जितने अधिक लोग टीबी मरीजों को गोद लेंगे उतनी ही तेजी से यह बीमारी नियंत्रित होगी। उन्होंने उपस्थित लाभार्थियों को सलाह दी कि वे नियमित रूप से दवा लें और डॉक्टर की सलाह का पालन करें। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये एक सपना देखा है कि भारत में 2025 में ही टीबी मुक्त कर दिया जाए, और जो कि WHO ने 2030 में चाहा था पूरी दुनिया में, और उसके क्रम में भारत ने एक चैलेंज लिया है। और उसी क्रम में कानपुर नगर में जो हम लोग पोषण पोटली वितरण करते हैं जन सहयोग से, उसी क्रम में मेरे द्वारा स्वयं भी 11 ऐसे टीबी के मरीजों को गोद लिया गया है जिनको 6 महीने तक उनको पोषण पोटली मेरे द्वारा निजी रूप से दी जा रही है। और इसी प्रकार से शहर के बहुत सारे संस्थान, बहुत सारे उद्योगपति, IMA के लोग, अन्य हमारे जन सहयोगी जो जन सेवा में रहते हैं, वो भी ऐसे रोगियों को जो पोषण पोटली है वो उपलब्ध कराते हैं। एक पोषण पोटली जनरली 600-700 रुपए की होती है, और अगर उसमें चना या सत्तू या गुड़ या न्यूट्री नगेट्स जैसी चीजें होती हैं, उसके सेवन से व्यक्ति की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाता है। और शासन की एक बहुत ही अच्छी योजना है कि जनपद में जो करीब 14,000 हमारे पास टीबी के रोगी हैं, उनको प्रत्येक को 6 महीने की अवधि के लिए 1,000 रुपए प्रति महीने की दर से दिया जाता है। इसी क्रम में कल डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि करीब 2,33,00,000 रुपए ऐसे 14,000 रोगियों को ट्रांसफर भी किए गए हैं। तो शासन का जो सपोर्ट है वो पूरा है। स्वास्थ्य विभाग का एक बहुत बड़ा महकमा है, एक बहुत बड़ा सिस्टम है, जिसमें कि आप किसी भी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर स्पुटम की जांच करा के कर सकते हैं। और अगर लक्षण है, जैसे होता है कि अगर बार बार खांसी आ रही है, बुखार आ रहा है, तो इन सब परिस्थितियों में परीक्षण करा लेना चाहिए। और 14,000 रोगियों से हमें कानपुर नगर को स्वस्थ दिखाना है, इनको करना है इनको, और उसी क्रम में ये प्रयास है। और मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि अपने आसपास लोगों को सपोर्ट करें। जो गरीब लोग हैं उनको पोषण पोटली हम लोग दे रहे हैं, बाकी लोग खुद भी कर रहे हैं। और मुझे पूरी आशा है कि 31 दिसंबर 2025 आते आते हमारा जनपद टीबी से भी मुक्त हो जाएगा। पोषण पोटली में चना, दाल, गुड़, तेल, चिवड़ा और ड्राई फ्रूट्स जैसी सामग्री दी गई है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होगी। डीएम आगामी 6 माह तक गोद लिए टीबी मरीजों को निजी खर्चों से
पोषण पोटली देंगे। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित योजनाओं की जानकारी भी दी गई। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर सुबोध प्रकाश ने बताया कि निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत जनपद के 14,546 क्षय रोगियों को 2 माह की किश्त के रूप में कुल 2.33 करोड़ रुपए की धनराशि उनके बैंक खातों में भेजी गई है। प्रत्येक मरीज को 6 माह की उपचार अवधि में 1,000 रुपए प्रति माह की सहायता दी जाती है। बताया गया कि टीबी मरीज किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-116666 पर संपर्क कर सकते हैं। इस अवसर पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुबोध, NTEP टीम के सदस्य, संबंधित अधिकारीगण एवं लाभार्थी उपस्थित रहे।